आईएएस आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन गणित की प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन के जितने भी समीकरण है उसको हमने हल करवा दिया है और आज क्वेश्चन नंबर 2 है उसके 3 4 के 5 क्वेश्चन है उसको हल करवाऊंगा। विधि वही है, समीकरण बनाने हैं, क्वेश्चन के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके शर्तों के अनुसार अपने समीकरण को बनाएंगे और विधिवत रूप से हल करने का प्रयास करेंगे यदि आपका सहयोग अच्छा रहता है तो। चलिए बिना देरी किए हुए सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब भिन्न है, भिन्न के अंदर अंश और हर दो होता है। अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, ऊपर अंश होता है और नीचे बटे के नीचे लिखा जाता है वो हर होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले माना कि भिन्न का अंश x मान के चलना है, अंश x हो गया और भिन्न का हर होगा y, ठीक है ना। अब शर्त फर्स्ट क्या कर रही है, प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार पहली शर्त क्या कह रही है, ये अंश ये बटे हर लिख दिया, ठीक है ना। अब अंश में कितना जोड़ना है, अंश में एक जोड़ दे तो अंश के अंदर एक को जोड़ो, हर में से एक को घटा दे तो हर में से एक को घटा देते हैं तो भिन्न कितनी बनती है, जो भिन्न एक में बदल जाती है, कितने में, एक में बदल जाती है, ठीक है ना। अब यह प्रथम शर्त का समीकरण बना रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है ना। अब इसके बटे में एक लिख दो और तिरछा गुणा कर दो, x प्लस एक का एक से गुणा करेंगे तो x प्लस एक होगा बराबर y माइनस एक का गुणा एक से करेंगे तो y माइनस एक होगा। अब चर पद अचर पद को एक तरफ कर लो तो x ये प्लस का y है, अंदर लाओगे तो माइनस का y, और बराबर के बाद माइनस का एक है और ये इधर जाएगा तो माइनस का एक हो जाएगा, तो बराबर के बाद में कितने माइनस के दो बढ़ जाएंगे ना। तो समीकरण x माइनस वाई बराबर -2, यह समीकरण फर्स्ट बना है, समीकरण फर्स्ट बन गया। सेकंड शर्त क्या है, यदि हर में एक जोड़ दे, हर के अंदर यहां लिखेंगे, यह है सेकंड शर्त, हर में कितना जोड़ना है, ये अंश बटे हर x बटे वाई लिख दिया। अब अंश के अंदर तो कुछ नहीं जोड़ना है, इसमें जोड़ना किसमें है, यदि हर में एक जोड़ दे तो भिन्न 1/2 बन जाती है, हर के अंदर एक को जोड़ना, ये हर तो भिन्न बनती कितनी है, 1/2 बन गई, ठीक है। अब इसके अंदर वज्र गुणा किया, इसके अंदर भी वज्र गुणा कर दो, वज्र यानी तिरछा गुणा करेंगे, x का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x बराबर का चिन्ह y प्लस एक का एक से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा y प्लस एक आ जाएगा। अब चर पद अचर पद को एक तरफ कर लो, ये 2x, इस y को इधर लाएंगे तो माइनस का y और बराबर के बाद में तो एक है, ये समीकरण नंबर बन गया सेकंड। अब अपने पास में विधि कौन सी है, विलोपन विधि से हल करना, क्योंकि ये प्रश्नावली विलोपन विधि पर ही चल रही है, ठीक है ना। तो समीकरण एक में से दो को घटा दो, समीकरण एक है x माइनस वाई बराबर माइनस के 2, और समीकरण नंबर 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। यह लिख रहा हूं समीकरण एक में से दो को घटाने पर, ठीक है ना, क्योंकि लिखने से ज्ञात रहेगा आपको। घटाना मतलब चिन्ह परिवर्तन करो, माइनस का कर दिया,
और प्लस का और माइनस का। -2 है और ये माइनस का 1 है तो हो गया माइनस का 3 है, और ये विपरीत चिन्ह है चला गया, और यहाँ पर x है, यहाँ पर माइनस के 2x है तो बच गए माइनस के x बच गया। अब देखिए x को बाहर ले लें तो -3 के बट्टे में -1 चला जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 1 का भाग 3 में कितनी बार? 3 बार, यानी x का मान कितना आ गया? 3। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x के मान को यहाँ रखो समीकरण 1 में। नहीं, कहाँ गया समीकरण 1? ये इसमें x के मान को रखना है तो x का मान कितना है? x का मान 3 है तो x की जगह 3 लिख दो, यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है, माइनस के y को बाहर ले लिया तो -2, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का 3 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? माइनस का 5। अब y को बाहर ले लिया तो -5 के बट्टे में माइनस का 1 जाएगा, 1 का भाग 5 तो कितनी बार? 5 बार। x का मान आ गया, x का मान 3 और y का मान 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुणी थी, और 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुणी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। इनके जैसे क्वेश्चन को अपन ने पहले एक आपने हल किया होगा, जेकब और उसके पुत्र की आयु का आपने क्वेश्चन हल किया था। सेम उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इसमें नूर और सोनू की आयु ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सबसे पहले माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है। कितनी वर्ष है? x वर्ष है। और सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है ना। अब उसके अंदर फर्स्ट शर्त के अंदर क्या दे रखा है कि इस नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु, तो लिखेंगे नूरी की 5 वर्ष पूर्व आयु, तो वर्तमान आयु x वर्ष है, 5 वर्ष पूर्व करना है तो x -5। अब सोनू की भी 5 वर्ष पूर्व आयु, सोनू की 5 वर्ष पूर्व आयु, अब वर्तमान आयु y वर्ष है तो y -5 करेंगे। अब आगे शर्त में क्या दे रखा है कि नूरी और सोनू की आयु की 3 गुणी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की कितनी गुणी हो जाती है? 3 गुणी। अब ये पूर्व वाले लेना है, क्या? पूर्व वाला। तो सबसे पहले देखिए नूरी की आयु है x -5, यह शर्त फर्स्ट है, ठीक है ना, प्रथम शर्त याद करना, ठीक है। x -5 बराबर गुणी कितनी कर रहा है? गुणी है 3 गुणी, 3 कोष्टक y -5। अब आप कहोगे x -5 3 फिर कोष्टक के अंदर y -5 को कैद किया, ये कहाँ से लेके आया? तो बताना चाहूँगा कि नूरी की आयु जो इस सोनू की आयु से कितनी गुणी है? 3 गुणी है। तो x -5 तो ये देखिए आप कहोगे नूरी की आयु, ठीक है, और y -5 है जो ये सोनू की आयु, इसकी 3 गुणी कर दिए, ठीक है। अब इसको कोष्टक को खोलेंगे तो x -5 बराबर 3 का y से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 3y,
-3 का 5 से गुणा किया 15 हो गया। अब वही तरीका अचर को एक तरफ करो तो x है, इधर लाएंगे 3y को, ठीक है, बराबर के बाद में माइनस के 15 और प्लस के 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो x माइनस 3y बराबर -15 में से प्लस के 5 गए तो पीछे बच गया माइनस के 10। यह बन गया समीकरण अपना फर्स्ट बन गया। अब सेकंड शर्त के अंदर क्या दे रखा है, सेकंड शर्त में है कि नूरी की आयु नहीं 10 वर्ष पश्चात, तो माना कि लिखेंगे आप, सेकंड शर्त है माना कि नूरी की 10 वर्ष पश्चात आयु, अब वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष है, 10 वर्ष पश्चात करोगे तो लिखोगे x प्लस 10, ठीक है ना। वर्तमान में 10 को जोड़ लिया है। और अब सोनू की भी 10 वर्ष पश्चात, सोनू की 10 वर्ष पश्चात आयु, तो y प्लस 10। अब 10 वर्ष पश्चात होती कितनी है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। मैं यही हल करूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो नूरी की आयु है जो 10 वर्ष पश्चात है, x प्लस 10 बराबर 2 गुनी हो रही है तो y प्लस 10, ठीक है ना। इसकी आयु की 2 गुनी हो रही है तो x प्लस 10 बराबर 2 का y से गुणा किया तो 2y आ गया, और प्लस 2 का 10 से गुणा किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। चर अचर को एक तरफ करो तो x माइनस 2y बराबर प्लस का 10 है, इधर गया माइनस का 10 है, तो 20 माइनस 10 बराबर कितने हैं, 10। समीकरण बन x माइनस 2y बराबर 10। ये बन गया समीकरण नंबर सेकंड, सॉरी, ठीक है ना। ये फर्स्ट यहाँ पर यह बन गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करो। अब इस फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाना है तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को क्या करना है, घटाना है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, यह ठीक है। सेकंड को घटाओ, x माइनस 2y बराबर 10, घटाना मतलब चिन्ह को परिवर्तन करना, माइनस प्लस माइनस, 10 10 हो गए माइनस के 20, माइनस के 20। अब 1 प्लस 1 मन से संख्या घट जाएगी यानी माइनस के y बच गया, और ये तो विपरीत चिन्ह कट गए। अब y को ले लिया बाहर तो -20 के बटे में माइनस का 1 चाहिएगा, माइनस से माइनस 1 का भाग 20 में कितनी बार, 20 बार। ये y का मान आ गया 20। अब यह लिखूंगी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में, यह समीकरण 1 यहाँ लिखा ना, इस समीकरण 1 में रखना, ठीक है ना। तो y का मान रखना है तो x माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 20 बराबर माइनस के 10, माइनस के 10। हल करोगे तो x माइनस 20 का 3 से गुणा किया कितना 60 बराबर माइनस के 10। x को इधर लाओ, या सॉरी 60 लिखने का था, ठीक है ना, कितने 60, तो ये माइनस का 10 बराबर के बाद में जाएगा तो प्लस का कितना बन जाएगा 60 बन गया। तो x बराबर माइनस के 10 बराबर कितने आ जाएंगे 50। x आयु किसकी है, x बराबर 50 वर्ष किसकी आयु है, नूरी की आयु, ठीक है ना। y बराबर मान कितना आया है 20 वर्ष, 20 वर्ष किसकी आयु है, नंबर 2 नेम क्या है सोनू, किसकी आयु है
सोनू की आयु, जो ये आयु है वर्तमान में 50 वर्ष, x बराबर y बराबर 20 वर्ष। ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई दो अंकों की संख्या है, उन दो अंकों का योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुणा है। ठीक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब दो अंकों की संख्या है, उसमें एक अंक इकाई का होगा, एक अंक दही का होगा। अब दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से शुरू होती है। जैसे ये 10 है, इसके अंदर ये इकाई का अंक है 0 और 1 है जो दही का अंक है। ठीक है ना, तो दो अंकों की संख्या तो 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। पता नहीं कौन सी संख्या का योग हो रहा है, कौन सा इकाई का अंक मानेंगे, कौन सा दही का अंक मानेंगे। तो मान लो, मान के चलते हैं गणित का विद्यार्थी तो माना कि इकाई का अंक, दो संख्या में इकाई का अंक x, बस इकाई का अंक है x और दही का अंक होगा, दही का अंक y। क्या है? बस इकाई का अंक x और दही का अंक है y। अब शर्त पहली क्या दे रखी है? अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग 9 है, ये दो अंक है। अब शर्त फर्स्ट है, शर्त प्रथम अंकों का योग, तो x प्लस वाई बराबर 9। बस समीकरण बन गया, खेल खत्म, बिल्कुल आसान। x प्लस वाई बराबर 9 हो गया। अब और इसमें क्या दे रखा है? अंक पलटने पर क्या है? अंकों का योग 9 है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। इस संख्या का 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुणा है। ठीक है ना, तो x प्लस वाई बराबर 9, बिल्कुल समीकरण बन गया है। अब इकाई का अंक 10 से शुरू हो रहा है, इसमें x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्यों? क्योंकि इकाई दही यानी दही का अंक कहाँ से शुरू होगा? 10 से होगा ना, तो 10 x प्लस वाई बनेगा एक, और एक बनेगा 10 वाई प्लस एक्स। पहले तो ये रखा है, फिर अंकों को पलटा है तो यहाँ पर y प्लस एक्स लेके आ गया। ठीक है ना, अंक पलटने पर अब यहाँ पर अंक पलटा है, अंक को पलटने पर तो अब इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा? इकाई का अंक x और दही का अंक होगा, नहीं इकाई का अंक y, अंक पलटा है ना, और दही का अंक हो गया x। अब इकाई का अंक x और दही का अंक y। ठीक है, तो अब दूसरी शर्त में क्या दे रखा है? इस संख्या का 9 गुणा, इस संख्या का यानी जो ये संख्या दे रखी है इसका 9 गुणा, तो 9 गुणा करो, 9 कोष्टक 10 वाई प्लस एक्स। ठीक है ना, अब संख्या को पलटने पर कितनी गुणी हो जाती है? पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुणा हो गया, पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुणा। तो अब पलटी है तो संख्या 2x प्लस वाई। बस ये हुआ, इसको हल कर दो। 9 का 10 वाई से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 90 वाई प्लस 9x बराबर 2 का 10x से गुणा किया तो 20x हो गया, और प्लस के अंदर 2 वाई से गुणा किया तो 2 वाई हो गए, चर पद। हाँ, तो अब इसके अंदर x वाले पद को और y वाले पद को बराबर के अंदर ले लेते हैं। तो x का पद है या 90 वाई है, और y वाले पद यहाँ ले आए तो हो गया 2 वाई,
और प्लस का 9x है और माइनस का 20x है। पहले 20 वाले पद को हल कर लो, इस पद को, ठीक है ना। माइनस के हो गए 11x बचे और ये हो गए प्लस के 88y। अब संख्या बड़ी है, इसमें कॉमन आ रही तो आप कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो ये -11 और 88 है तो माइनस के 11 कॉमन आ गए, -11 का इसमें भाग दिया तो हो गया x, और प्लस का भाग माइनस से माइनस, और 11 का 88 में भाग कितनी बार जा रहा है, 8y बार, ठीक है, बराबर में 0। और अब x माइनस 8y बराबर 0 के बट्टे में 11 चले गए, 11 का भाग 0 में 0 बार जा रहा है। यह समीकरण अपना सेकंड बन गया। अब समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाना है तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, क्या करने पर है, घटाने पर समीकरण फर्स्ट यह x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण सेकंड है अपना ये x माइनस 8y, x माइनस 8y बराबर 0। अब चिन्ह परिवर्तन कर लो, माइनस हो गया प्लस हो गया और माइनस हो गया, 9 और 0 है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, 9 है, ये दोनों जुड़ गए तो कितने हो गए 9y, और ये तो कट गया, ठीक है ना। अब इसमें y को बाहर ले लिया तो 9 के बट्टे में 9 चला गया, एक बार भाग गया, y का मान 1 आ गया। अब इस y के मान को इसमें रखना है समीकरण फर्स्ट में, y के मान को समीकरण फर्स्ट में, यह समीकरण फर्स्ट यह x प्लस वाई है, तो x प्लस 1 बराबर में कितने 9, x को बाहर ले लिया तो 9 के माइनस में 1 बराबर 8, x का मान 8 आ गया, ठीक है, और y का मान कितना आ गया, y का मान 1 आ गया। अब इसमें देखिए इकाई का अंक x है और दाई का अंक है y, तो इकाई का अंक हो गया ये 8 और दाई का अंक हो गया 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, कितने हज़ार निकालने, 2000 निकालने बैंक गई है। उसने खंजासी से 500 रुपये और 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितने नोट प्राप्त किए हैं, 25 नोट, नोटों की नोट है 50 रुपये और 100 रुपये के। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। 2000 लेने गई है, 50 और 100 के नोट है, उसने प्राप्त कितने किए। अभी तक अपने को ज्ञात नहीं है कि 50 रुपये के नोट कितने लिए और 100 रुपये के नोट कितने लिए। अपना तो वही तरीका मान के चलने वाले गणित का विद्यार्थी था, ठीक है ना। माना कि प्रश्न संख्या 4 है अपना 4, माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x और 100 रुपयों के 100 रुपयों के नोटों की संख्या कितनी मानेंगे, y, ठीक है ना। अब उसकी फर्स्ट शर्त क्या है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल नोट कितने प्राप्त किए, यह प्रथम शर्त है। प्रथम शर्त, कुल नोट कितने प्राप्त किए, 25 किए है ना, तो 25 रुपये के x नोट है, यह 25 रुपये के x, 100 रुपये के y नोट है, दोनों नोटों की संख्या 25। यह पहला समीकरण दौड़ते दौड़ते बना लिया,
कोई टाइम भी नहीं लेगी, बिल्कुल सिंपल। दूसरी शर्त क्या बोल रही है देखो, याद कीजिए कि नहीं, एक बैंक उससे खंजा जैसे 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त की। याद कीजिए कि उसने 25 रुपये और 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अब 50 रुपये और 100 रुपये का मान, 50 रुपये के नोट अपने माना एक्स, ये 50 रुपये के नोट एक्स मान लिया, ये सेकंड शर्त, ठीक है ना। प्लस 100 रुपये के नोट वाई मान लिया, 100 रुपये के नोटों की संख्या वाई मान ली, ठीक है ना। इन दोनों को बराबर में ये हुए कितने, 2000, कितने, 2000 हो गए। बस समीकरण बड़ा है, तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, यदि बड़ा समीकरण दिख रहा है तो उसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉमन 50x और 100y में कॉमन 50 आ रहे हैं, तो 50 को कॉमन लिया, 50 के अंदर 50 का भाग x बार 50x में, 50 में यहाँ पर 2y आ गया, और बराबर के बाद में 2000 है, उसको एक बार वैसा रखो। अब इसको बाहर ले लो, x प्लस 2y को बाहर लिया है, तो 2000 के बट्टे में कौन सी संख्या चली जाएगी, ये 50, 0 से 0 चला गया। 5 का भाग 200 के अंदर कितनी बार जाएगा, 50 बार जाएगा, 40 बार, कितनी बार, 40 बार। तो समीकरण बन गया अपना x प्लस 2y बराबर 40, दौड़ते दौड़ते समीकरण बना लिया। अब अपना वही काम, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लो, यदि एक चर का मान समान है तो बिल्कुल एक्स एक्स आया हुआ है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर फर्स्ट समीकरण क्या है कि x प्लस वाई बराबर 25, सेकंड है x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। चिन्ह परिवर्तन कर लो, माइनस माइनस माइनस, 25 से माइनस के 40 है, इसमें से 25 को घटा दिया तो माइनस के 15 बराबर y, और ये 2y माइनस का है तो माइनस का y, और ये पर चला गया। अब y को बाहर ले लिया, तो माइनस के 15 में बट्टे में माइनस 1, माइनस से माइनस बराबर बच गए कितने, 15, y का मान 15 आ गया, y बराबर 15। y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर यह समीकरण अपना 1, y की जगह आप लिख दो कितने, 15, तो x प्लस 15 बराबर 25, x को बाहर ले लिया, 25 माइनस 15, तो x बराबर 25 में से 15 के पीछे बच गए कितने, 10, x का मान 10, यानी जो x है 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोट कितने थे, 10, और 100 रुपये के नोट कितने आ गए, भाई का मान 15, ठीक है। यह हो गया क्वेश्चन। और 5 है, दिखने में बड़ा है सरल, ठीक है ना। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, यानी कोई पुस्तकालय है और वो पढ़ने के लिए पुस्तक देते हैं, तो 3 दिन तक यदि कोई विद्यार्थी बच्चा पढ़ता है तो उसका तो किराया निश्चित है, ठीक है, निश्चित है, अपने को दिया नहीं है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, यानी 3 दिन तक पढ़ते हैं तो उसका किराया तो निश्चित है, मान लीजिए 5 रुपये है तो 5 रुपये होगा। अब 3 दिन के बाद यदि 4 दिन हो गया तो 1 दिन एक्स्ट्रा हुआ तो उसका एक्स्ट्रा किराया लगेगा, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का अलग किराया, तो सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक
रखने के लिए उसको 27 रुपये अदा किए। सरिता ने कितने दिन पुस्तक रखी? 7 दिन रखी है, तो 27 रुपये अदा किए हैं। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो पहले तो अपन मानेंगे कि माना कि पहले 3 दिन के लिए निश्चित किराया x रुपये। क्वेश्चन नंबर 5, माना कि पहले 3 दिन का निश्चित किराया x रुपये। जो पहले 3 दिन थे उसका किराया निश्चित है। प्रत्येक अगले दिन के लिए, जो 3 दिन तक तो निश्चित किराया, ठीक है ना, प्रत्येक जो अगले दिन है अतिरिक्त किराया एक्स्ट्रा किराया कितना है? अतिरिक्त किराया अपन मानेंगे y रुपये। अब मैं आपको बताऊं, जैसे 7 दिन है, सबसे पहले इसने कितने बोला है? सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता है, उसने 7 दिन पुस्तक रखी। कितने दिन पुस्तक रखी? 7 दिन। उसमें से 3 दिन है, 3 दिन का तो निश्चित किराया है, तो हो जाएंगे 3x, और ये 3 दिन हो गए। अब दिन बचे कितने? 4 दिन बचे। 4 दिन का अतिरिक्त किराया, 4 दिन का अतिरिक्त किराया, तो अतिरिक्त किराया को हमने y से प्रदर्शित किया है, तो 4 के पीछे y लग गया, 3 के पीछे x लग गया, तो ये 4y बराबर कुल अदा कितने किया? 27। यह पहला समीकरण। तो फर्स्ट शर्त के अनुसार कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण फर्स्ट। देखिए कुल 7 दिन सरिता ने पुस्तक पढ़ी है। कितने दिन पुस्तक पढ़ी सरिता ने? 7 दिन। उसमें से 3 दिन है, 3 दिन का तो फिक्स किराया अपन ने माना x रुपये। दिन बचे कितने? 4 दिन बच गए। अब 4 दिन का अतिरिक्त किराया कितना माना अपन ने? y रुपये। उन दोनों ने कुल जोड़ करके रुपये कितने दिए? 27 दे दिए। बिल्कुल समीकरण समझ में आया? 3x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है। अब सेकंड शर्त में क्या बोला है? जबकि सुशी नामक जो लड़की, उसने एक पुस्तक 5 रुपए तक रखने के लिए कितने रुपए दिए हैं? 21 रुपये। वो कितने दिन पुस्तक रख रही है? 5 दिन। ठीक है ना। 5 में से 3 दिन है, यह तो फिक्स है, और 2 दिन है जो अतिरिक्त है। फिक्स वाले का मानेंगे x, अतिरिक्त वाले के पीछे लगाएंगे y, दोनों को जोड़ेंगे। उसने रुपए कितने दिए हैं? 21 रुपये। बस यह समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 21। सेकंड शर्त के अनुसार 3x प्लस 2y बराबर 21, यह समीकरण सेकंड। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटा दो, तो समीकरण फर्स्ट क्या है? तो 3x प्लस 4y बराबर 27, और सेकंड समीकरण है 3x प्लस 2y बराबर 21। तीन परिवर्तन, 21 27 में से 21 के पीछे बच गए 6, और 4y में से 2y गया तो पीछे बच गया 2y, और यह तो विपरीत चिन्ह है, चला गया। अब
y को बाहर ले लिया तो 6 के बटे में 2 चला जाएगा, 2 का भाग 6 में कितनी बार जाता है? 3 बार। कितनी बार भाग जाएगा? 3 बार जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y के मान को समीकरण 1 में रखना है तो यह समीकरण 1 है, यहाँ पर y का मान रखो, ये 3x प्लस 4 कोष्टक y का मान कितना आ गया? y का मान 3 आ गया ना, तो गुणा लिख देते हैं, 4 गुणा 3 बराबर के अंदर है 27, 3x प्लस 4 का 3 से गुणा किया 12 बराबर कितने? 27। अब 3x को बाहर ले लिया तो 27 माइनस 12, 27 में से 12 जाएंगे तो बच के पीछे बराबर के अंदर 15। अब x को बाहर लेंगे तो 15 के बट्टे में चला जाएगा 3, 3 का भाग 15 में कितनी बार? 5 बार। x बराबर 5, y बराबर 3। x बराबर तो 5 है, y बराबर 3 है, तो निश्चित किराया अपने माना है x, तो निश्चित किराया एक दिन का किराया है 5 रुपये और अतिरिक्त किराया y, तो एक दिन ऊपर होने के बाद 3 रुपये देना होगा। ये 3 दिन तक है, चौथा दिन हो गया 3 रुपये एक्स्ट्रा, 5 दिन हो गया तो 3 और एक्स्ट्रा। इस प्रकार से यह प्रश्न हो गया। और अब आपसे मेरी एक ही अपील कि आप अपना फर्ज निभा करके वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना, ठीक है ना, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें और हमें भी उनका सहयोग मिलता रहे। अंत में सब्सक्राइब भी करना, शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है, और कमेंट भी करना। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।